अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? सारे ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पाकसेट के साथ या सेट और खुसूसन डाइजिक स्विच की सेटिंग करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। तो डिशें मैं आपको बैक साइड पे दिखा देता हूँ। कोई भी सेटिंग या थोड़ी सी डिश हिल हुल जाए तो बंदा खुद से सेट कर जाता है। अब यहाँ मसला आता है डाइजिक को सेट करना, फिर उसके साथ दूसरी LNB अटैच करना, तो ये न्यू बंदे के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइब किया हुआ या नहीं किया हुआ ये अभी आपके सामने इनसे पूछूंगा। आपको डिशें दिखा देता हूँ, तब तक वो भी नीचे से सामान लेके ऊपर आते होंगे, फिर उनसे भी बात करवाता हूँ। गाइस ये देख रहे हैं, ये भी पाक सेट है, ये भी पाक सेट है। वो एशिया और NSS लगी है, ये भी पाक सेट है। और ये कुल्फियों वाली टैकी जो है उसके साथ डिश को बांधा हुआ है ताकि जाए नहीं। बाकी अगर आप इनमें वज़न की बात करें तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। एहतियात लाजमी करना चाहिए। वैसे ईंटें वगैरह रखी हुई हैं शायद, वो देखें वहाँ से ये लाइन चल रही है ईंटों की इस तरफ और वहाँ तक जा रही है। ये भाई नीचे से ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे हमने सेटअप अपना रेडी कर लिया है, आपके सामने है। और डिश की सेटिंग भी आपको दिखाते हैं। पहले भाई से पूछते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि भाई आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ या नहीं? जी किया, यानी कि कुछ दिन वीडियो देखी थी आपकी पहले। अच्छा, तो आपका चैनल सब्सक्राइब किया हमने। अच्छा। और दूसरी बात मैंने आपसे ये पूछनी है कि ये आप इनमें वजन क्यों नहीं रखते? या तो ये फर्श नया बनवाया इसलिए नहीं रखा? अच्छा, अभी हफ्ता हुआ है। हफ्ता हुआ है। ने इस डिश के राड जो हैं वो खुद से लगाए हैं और इसके भी लगाए हैं। तो ये राड टूटा हुआ है। अभी इसकी मजीद एडजस्टमेंट जो है वो चेक करते हैं, इसका फोकल पॉइंट चेक करेंगे। अगर बराबर है, सैटेलाइट के सिग्नल सही मिल जाते हैं तो गुड, नहीं मिलते तो फिर इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है भाई, करें फिर काम स्टार्ट। ओके। एशिया की सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी यही है, 40-60 वर्टिकल 26-604। जब भी आपने सिग्नल बनाने हो इसी पे ही बनाएं। एशिया, अब आपको मैं कंपास पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मेरी जो लोकेशन है ये देखें, NL और EL लिखा हुआ है। यहाँ धूप में पता नहीं नज़र आ रहा है आपको या नहीं नज़र आ रहा। ये देखिए NL और EL, ये 31 है। तो इसके मुताबिक हमारी जो सैटेलाइट है एशिया सेट, वो 128 डिग्री पे है। अब आप देखें 128 यहाँ पे बन रहा है। एग्जैक्ट यही पोजीशन है जिस पे हमारी डिश पड़ी है, आपको डिश में पीछे नज़र आ रही होगी। तो सेम यही पोजीशन है 128 डिग्री। आप जब सेट करेंगे, कंपास खोलेंगे अपने मोबाइल पे, तो आपको ये जो चीज़ है NL और EL ये डिफरेंट शो होगा। ये मेरे वाला शो नहीं होगा, आपकी अपनी लोकेशन होगी। फिर उसी के हिसाब से आपने इसके ऊपर सेट करना है, डिग्री के ऊपर। सिग्नल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़े आ रहे हैं। मुझे डिश को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा तो ये हमारे क्लियर हो जाएंगे। ये देखें काफ़ी बेहतर सिग्नल आ रहे हैं। सिग्नल जो है वो तकरीबन मैक्सिमम हो गए। बाकी LNB की एडजस्टमेंट वो बाद में करेंगे। फिलहाल ये वजन रख रहे हैं डिश में। ये देखें आप, स्लेब हिलने नहीं देगी डिश को, आपका एक ही जगह पड़ा रहेगा। ठीक हो गया। ये सिग्नल देख लीजिए, 71 में आगे बैठा हूँ इस वजह से कम है, पीछे होऊंगा तो ये ठीक हो जाएंगे। KU बैंड के लिए मतलब NSS DD फ्री डिश है, वैसे कहते हैं इसको NSS है। तो DD फ्री डिश इस LNB पे सेट करेंगे। ठीक है, इस LNB सेटेलाइट के लिए ये LNB ज़बरदस्त है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, आप ऊपर स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, 11510 वर्टिकल 29500। ये इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है। इसके फुल सिग्नल आ जाते हैं तो फिर आपको दूसरी फ्रीक्वेंसी लगा के उसका सिग्नल एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये डाइजिक स्विच है हमारे पास एक न्यू, ये आपको नज़र आ रहा होगा 4-वे वाला। इसको सेट करेंगे, सेट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। और इसको भी चेक करते हैं कि ये कहाँ पे रिसीव होगी, इसमें तार लगा लेते हैं। ये देखें जी, DD फ्री डिश आपको दूसरे सुराख यहाँ पे मिलती है। तो ये दूर क्यों मिल रही है? क्योंकि इसका जो सेंटर वाला रॉड है वो यहाँ लगना था, तो ये टूट गया। टूटने की वजह से उन्होंने यहाँ से खोल के यहाँ लगा दिया और फासला इसका ऊपर हो गया। जाहिर सी बात है, जब यहाँ आपका रॉड लगेगा तो LNB आपकी क्लोज होगी। तो ये पीछे की तरफ इस तरफ खिंचा हुआ है, इस तरफ खिंचा हुआ है। तो एक सुराख जो है वो हमें यहाँ पे DD फ्री डिश आगे लगानी पड़ेगी और सिग्नल इसका मैक्सिमम आएगा। जितना आता है या जितना आना चाहिए उतना ही रिसीव होगा। ये देखें, ये तीसरा सुराख, ये LNB। अब LNB की रोटेट, थोड़ा सा इसको इस तरफ रोटेट करेंगे, ये इस तरफ आप रोटेट करें तो ये सिग्नल इसका पूरा हो चुका है, यहाँ पे सही हो गया। मज़ीद आपको दिखाता हूँ। पहले कोई गत्ता वगैरह आ जाए, इसमें रख के नट लगा के इसको कसेंगे, उसके बाद इसका सिग्नल शुरू करेंगे। टेस्ट हो गई है हमारी DD फ्री डिश और इसके सिग्नल जो है वो काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। आपको 91, 92 सारी सेटेलाइट के सिग्नल क्लियर आ रहे हैं। तो अभी पाकसेट चेक करेंगे और देखेंगे पाकसेट पे कितने सिग्नल जो है वो रिसीव होते हैं। या हमारी डिश
या कितने मज़ीद सिग्नल अभी बेहतर करने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं भाई कि पाक सेट है। अब इसको चेक करते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है इसके राड थोड़े से बड़े हैं, 30 इंच के लग रहे हैं। फोकल पॉइंट देखें बिल्कुल नीचे LNB यूँ जा रही है। ये देखें जी, ये KTN वाली फ्रीक्वेंसी है, इसका कोई सिग्नल नहीं आ रहा। नीचे ए स्पोर्ट है, इसको चेक कर लेते हैं। ए स्पोर्ट के भी 50 आ रही है। थोड़ा मैं पीछे हो जाता हूँ। अब देखिए वही 50, 55, 57%, तो इसको मैक्सिमम करते हैं। इसका फोकल पॉइंट बिल्कुल नीचे बन रहा था और राड इसके सॉलिड हैं जो आज से पहले हम सब यूज़ करते आ रहे हैं। आजकल तो दूसरे राड आ रहे हैं वो बिल्कुल हल्के हैं, नरम हैं, मुड़ जाते हैं। तो ये मुड़ नहीं रहे थे। इसको मोड़ने के लिए हमें जो बैंड है राडों का वो थोड़ा ज़्यादा करना होगा। वो बैंड आपको करके भी दिखाऊंगा। जैसे ही बैंड इसको थोड़ा ज़्यादा करूँगा तो हमारी ऑटोमेटिकली प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इसीलिए इसको खोलना ज़रूरी है। सिग्नल हमारा मैक्सिमम हो गया है। जो पहले आपको 59 नज़र आ रहा था, अब अगर आप देखें उसी को तो ये 72, 73 हो रहा है। अभी ये ब्रेक क्यों हो रहा है, इस ब्रेक होने की भी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये इसके अंदर जो है ना, ये देखें ये 72, 73 आ रहा है। तो LNB के अंदर क्या है, आपको LNB खोल के दिखा देता हूँ। नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें करीब से। इस वजह से सिग्नल पूरा नहीं आ रहा। तार खोल के पहले इसको रिमूव करते हैं। तार के साथ आपने नहीं करना, बाज़ दफ़ा वो पेचकस लग जाए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे तो LNB आपकी फारिग भी हो सकती है। तो एहतियातन आपने तार खोल के फिर इनको निकालना है। ये देखिए मैंने इसमें छत्ता वगैरह निकाल दिया है। तो ये इधर ही पड़ा होगा, हवा से दूर चला गया, वो चला गया, दूर उड़ गया, टूट भी गया। तो इसमें तार लगाते हैं। अब अगर ये फ्रीजिंग करता है और सिग्नल ब्रेक होते हैं तो हमारी LNB में इशू है। LNB हम तब्दील करेंगे। ये एशिया की मैंने खोल ली है एहतियातन। ये देखिए एशिया वाली डी जो भी आपके सामने सेट की है उसकी मैंने खोल ली है। पेज को थोड़ा मज़ीद लूज़ कर लेते हैं, टाइट हुआ हुआ है। LNB नहीं जा रही इसके अंदर, तो ये LNB लग गई है। अब देखें ये 70 पे जा रहा है सिग्नल, लेकिन ब्रेक हो रहे हैं। ये देखें ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये 60 पे भी ये चैनल चल जाता है, लेकिन यहाँ 79 पे भी ये ब्रेक हो रहा है, सही नहीं आ रहा। ये देखिए आप, अभी आपको आपके सामने चेक करवा देता हूँ बगैर किसी कट के, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपने क्या करना है। तो सिंपली हमने उस LNB से तार खोल लिया है, इस LNB में तार लगा दी है। ये देखिए ये लग गई तार, और अब इस LNB को मैं यहाँ रखूँगा। ये हो गया ठीक। तो यहाँ देखिए 57 पे भी क्लियर हो रहे हैं, और उस LNB के सिग्नल का भी फ़र्क है। तो अभी इसको जो है थोड़ा यहाँ टाइट कर लेते हैं ताकि आपको सिग्नल में वाज़ेह तौर पे दिखा सकूं कि आ कितना रहा है। इस LNB की तब्दीली से दो चीज़ें आपको वाज़ेह हो जाएंगी। एक तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि सिग्नल हमारा रुक क्यों रहा था। सेकंड थिंग कि LNB इनमें से बेहतर कौन सी है, सिग्नल किसका बेहतर आ रहा था। अब आप देखिए ये 67, 68 है, लेकिन क्लियर है, चल रहा है 79 तक, 70 तक जा रहा है। और ये हमारा 73 तक जा रहा था, ब्रेक हो रहा था। तो इससे साबित ये हुआ कि एक तो एक हमारी LNB में फॉल्ट है, दूसरा ये कि इस LNB का सिग्नल इसकी निस्बत ज़्यादा है। इसका कम है, इसका ज़्यादा है, ये पेच वाली का और ये बगैर पेच वाली का। अब इस सिग्नल का फ़र्क भी आपने देख लिया, और ये भी देख लिया कि अगर आपका सिग्नल ब्रेक हो रहा है तो फिर आपको LNB चेंज कर लेनी चाहिए। ये हम TV वाली फ्रीक्वेंसी है, आप ऊपर देख सकते हैं, आपको क्लियर नज़र आ रही होगी 4157, वर्टिकल 16100। तो इसका ये सिग्नल आ रहा है। आजकल इसका सिग्नल बेहतर हुआ है तो ये चल गई है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो आपकी सारी जो हैं वो ओके हैं। नीचे मज़ीद पाक सेट ट्यून करके आपको दिखाऊंगा कि में टोटल हमारे पास चैनल जो हैं वो कितने रिसीव हुए हैं। फिलहाल ये हमारा बिल्कुल ओके है। डायरेक्ट देखें लगा दिया है। 2 नंबर पे एशिया, 3 नंबर पे N6 या DD फ्री डिश, और 1 नंबर पे पाक सेट। फिर जिस सेटेलाइट पे आपने एशिया ट्यून की हुई है, फ़र्ज़ करें एशिया सेट 3 पे आपने ट्यून की हुई है, तो एंटीना सेटिंग में जाके उसकी पोर्ट नंबर 3 कर देनी है। देखिए पाक सेट की 1 हुई है, इसी तरह एशिया की 2, फिर DD फ्री डिश की 3। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सेटेलाइट चेंज करके एशिया 3 है, जिस पे आपकी एशिया ट्यून है उसका आपने नीचे नंबर चेंज कर देना। तो ये 2 पे है, तार मैंने निकाली हुई है, इस वजह से सिग्नल नहीं शो हो रहे। और इसके बाद ये N6 या DD फ्री डिश, इसकी पोर्ट देखें ये 3 है। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है 1.0, इसके आगे आपने नंबर देने हैं।
ऐसे जैसे जैसे आपने तारे लगाई हैं वैसे वैसे नंबर देने हैं तो ये चल जाएगी। नीचे आ चुके हैं ट्यूनिंग वगैरह, ये देखें ऊपर स्टार्ट है, पार्क सेट की एलएनबी का वही इशू आ रहा है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ब्रेक कर रही थी, अब तो बिल्कुल उसने सिग्नल देनी बंद कर दिया। तो वो भाई नई एलएनबी लेंगे फिर जाके पार्क सेट इनकी चलेगी। फिलहाल एशिया और NSS की ट्यूनिंग ऊपर या DD फ्री डिश की कंप्लीट है, तो पार्क सेट की ट्यूनिंग आपको नहीं दिखा सकूंगा। उसका रीज़न यही है कि हमारी एलएनबी ठीक नहीं है। कोशिश बहुत की अपनी तरफ से उसको चलाने की, लेकिन वो नहीं चली अनफॉर्चुनेटली। जब एक चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर वो ठीक तो नहीं हो सकती ना, और ये एलएनबी वैसे भी रिपेयर नहीं होती। हाँ, तो ये ट्यून हो गई कंप्लीट। ये मजदूरी दे रहे हैं, अब देखिए आपके सामने कितने देते हैं, ये देखिए। थैंक यू। बाकी कोई हो मसला मसाइल तो बता दीजिएगा, ठीक है। नाराज तो नहीं है? नहीं। हाँ, ओके ओके ओके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, तो हमें ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह।